हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आपने अब तक डायमेंशन फॉर्मूले सारे लर्न कर लिए होंगे। डायमेंशन एनालिसिस वाले चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 56 डायमेंशनल फॉर्मूले को समझना और उनके फॉर्मूले को याद करना, ताकि टाइम पड़ने पर आप उनके डायमेंशन फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने सारे डायमेंशन फॉर्मूले सीख लिया। आपको एकदम से याद नहीं होंगे। आप क्या करना है, आप डेली 10 फॉर्मूले याद करो और फिर उसको अपनी कॉपी पे उससे जनरेट करो डायमेंशन फॉर्मूले। द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद इसके यूजेस शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं। क्वेश्चन है कि यहां पे ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मैं इस कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं। ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ, जैसा अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 किलोमीटर प्लस 5 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? आप कहोगे तो पॉसिबल नहीं है, इस टाइप से ये किलोमीटर में, ये सेकेंड में, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ये यस, यही इसका मीनिंग है। ये जब तक ऐड नहीं होंगी, जब तक ये सिमिलर ना हो, यानी लाइक ना हो, ये कहा लाइक क्वांटिटीज अगर लाइक होंगी तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मास एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई हुआ तो मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है तभी तो फोर्स आता है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज वेलोसिटी। तो डिफरेंट क्वांटिटीज का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट एडिशन पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो क्वांटिटीज का, दो फिजिकल क्वांटिटीज का तभी पॉसिबल है जब दोनों सिमिलर हो। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो मैं आज इस प्रिंसिपल को लिखवा भी रहा हूं, आप इसे कॉपी में नोट कर लेना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजीनियस क्या होता है? लाइक को ही होमोजीनियस कहते हैं। ये लोग कहता है द फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड विच आर हैविंग सेम डायमेंशन। इसी को अच्छे वर्ड्स में कहते हैं, जो हम बात कर रहे थे लाइक फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उसी को अच्छे वर्ड्स में कहा गया है। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted which are having same dimensions। ठीक है, तो वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो। जैसे अभी आपको कहा था किलोमीटर और सेकंड, किलोमीटर क्या है L, सेकंड क्या है T, तो ऐड नहीं हो सकते।
इस प्रिंसिपल को सिर्फ समझना है, इसका रेफरेंस बार बार आएगा। ये प्रिंसिपल यहां कर रहा है डायमेंशनल फॉर्मूले में। देखिए बताता हूं, मान लीजिए ये है, ये आईआईटी में आया था काफी साल पहले, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन है। आगे आप पढ़ेंगे 11th पे जाके लेटर मंथ में कि एक गैस होती है, गैस है, उसका प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, तो उनमें रिलेशन होता है पी वी इज इक्वल टू आर टी। ये आइडियल गैस में होता है। गैस दो तरह की होती है, आइडियल एंड रियल। रियल गैस में ये वाला फॉर्मूला लगता है, पी प्रेशर है, ए पता नहीं क्या है, वी स्क्वायर में वी है वॉल्यूम, वी वॉल्यूम है, बी नहीं पता, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। क्वेश्चन है ए और बी इनके डायमेंशन फॉर्मूले बताओ। जो पता ही नहीं है उनके डायमेंशन पूछे आ रहे हैं। आप ही देखो, इसको सॉल्व करने से पहले एक और फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, L प्लस एल इज इक्वल टू, आप बता सकते हैं L प्लस एल क्या होगा? L प्लस एल होगा L, और L माइनस एल ये भी L। रीजन क्या है? आपको पता है था कि दुनिया की कोई भी लेंथ है उसको L कहते हैं, ठीक है? कोई भी लेंथ हो तो वो L होगी, राइट? जैसे 5 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। 5 मीटर को क्या लिखोगे डायमेंशन फॉर्मूले में L, माइनस 2 मीटर को लिखोगे L इज इक्वल टू 3 मीटर को L। तो लेंथ में लेंथ माइनस होगा तो लेंथ आएगा। अगर सिर्फ L होता है, L माइनस एल जीरो कर दे, बट ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इस ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस है कि अब डायमेंशनल फॉर्मूला डील कर रहे हैं, तो आपको प्लस और माइनस एल्जेब्रिकली नहीं, आपको डायमेंशनली प्लस और माइनस करना है। तो कभी भी ये दो एक जैसी क्वांटिटीज के बीच में, डायमेंशनल फॉर्मूला के बीच में माइनस या प्लस आ रहा हो तो उसका आंसर यही होता है। जैसे एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एल टी माइनस वन, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। हर मीटर पर सेकेंड क्या है? वेलोसिटी। उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल टी माइनस वन। तो ओनली दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दोनों क्वांटिटी होनी चाहिए बिल्कुल सेम। अगर उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कोई भी एक इज इक्वल टू करके रख दो, ठीक है? तो ये कंसेप्ट आप याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब आप यहां पे देखिए, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, ठीक है? और A और B अननोन है, पता नहीं क्या है। इनके डायमेंशन फॉर्म में निकालने हैं। आपको यह पता है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ये है V फॉर वॉल्यूम, B नहीं पता, बट वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही तो माइनस हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? B इज वॉल्यूम, ठीक है? तो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा? V माइनस बी है, ये भी क्या होगा? वॉल्यूम। इसलिए B इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा, B का डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का जैसा होगा। वॉल्यूम का क्या होता है? L क्यूब। तो V का डायमेंशन फॉर्मूला पता चल गया। सिमिलरली प्रेशर इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है? जैसे यहां पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू B इज इक्वल टू वॉल्यूम।
प्रेशर और ये पूरी क्वांटिटी ऐड हो रही है। एडिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों होनी चाहिए सेम, मैंने दोनों इक्वल कर दी मैंने। P और A अपॉन वी स्क्वायर में एडिशन हो रहा है, इसका मीनिंग है इक्वल है। तो P इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर, तो A क्या हो गया, वी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A इज इक्वल टू P वी स्क्वायर। अब A का डायमेंशन भी आएगा, P है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, V है वॉल्यूम, वॉल्यूम L क्यूब और उसका भी स्क्वायर है, फोर्स अपॉन एरिया ML T माइनस 2 अपॉन एरिया है तो L स्क्वायर, ऊपर L की पावर 6। अब सारे इकट्ठे कर लो, M L 1 और 6 7, उसमें से 2 माइनस कर दो 5 L 5 T माइनस 2। ये आ गया B का डायमेंशन फॉर्मूला, A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो अब देखिए इनिशियली A और B हमें पता ही नहीं था क्या है, फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालें, बट ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत काम करती है, बहुत क्वेश्चन में काम करेगी। तो ये समझ जाना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का रेफरेंस जरूर देना, जब भी इसका यूज करोगे इसको रेफर जरूर कर देना, वरना हाफ मार्क कटेगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर, इससे A आ गया। कई बार पूछते हैं कि A इंटू बी बताओ, तो A और B को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये B है, L क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो तो L की पावर हो जाती 8, A और B को मल्टीप्लाई, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। मेरे ख्याल से ये समझ होंगे कंसेप्ट आप। ये मैंने क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं, भेजे हुए हैं, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये मैंने क्वेश्चन 15 किया था, ये IIT 1997 में आया था। राइट द डायमेंशंस ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिलेशन, P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इसमें P है पावर और X डिस्टेंस है, P है पावर और X है डिस्टेंस और T है टाइम। हमें बतानी है डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B की क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं सिर्फ, तो P पावर जानते हैं, W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम को पावर कहते हैं। तो हमें जब A और B नहीं पता हम कैसे निकालें, इसमें जब भी आपको ये लगे ये कैसे होगा, तो अपने दिमाग में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरूर ले आना। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर और ये माइनस है, ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L स्क्वायर। आंसर आ गया, बट रेफरेंस जरूर देना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, B इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ठीक है, अब पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल के रख लेते हैं। पावर होता है W अपॉन T। W का ये तो आपने बहुत यूज किया है, ML2 T माइनस 2, जूल वाली सारी टर्म्स, और T ऊपर जाएगा -1 और -2 -3, तो ML2 T माइनस 3। ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला है। अब देखिए B तो निकला है, A कैसे निकालेंगे। सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिए, पहले फॉर्मूला लिख दो, P इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए,
प्रेशर का पावर का mL2 T-3 इज इक्वल टू बी का मैं निकालना छोड़ दिए, नहीं बी हम निकाल चुके शायद, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 80। ए जो निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ। ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आपने सीखा था, एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर T-3 और ये T का होगा T। इनको एडजस्ट कर सकते हैं, m ऊपर लाएंगे m-1, एल स्क्वायर कैंसिल, T-3 और +1 हो गया, -2 ऊपर जाएंगे तो +2, तो ये हो जाएगा m-1, l की पावर 0 पे l है नहीं, अगर लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, T2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया A का। मेरे ख्याल से अब आपको क्वेश्चंस करने आ गए होंगे, आप कई क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस depends on the time according to the equation x is equal to a t cube plus b t cube where x is in meter and t is in second, यानी t टाइम है, मीटर है, x यानी कि डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यू। ठीक है, वेयर x जो है वो है, x इज इन मीटर एंड t सेकेंड में, यानी x डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। व्हाट आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी और व्हाट डू दे रिप्रेजेंट, यही पूछा है। तो a और b की डायमेंशन निकालते हैं। इसके लिए आप देखो ए टी स्क्वायर, अब यहां पे आपको एक और चीज सीखने को मिल रही है। देखिए इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, बट हमें नहीं पता, इनमें से किसी एक का भी नहीं पता ये है क्या, क्योंकि पूरा कंप्लीटली नहीं पता अभी तक। ये था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी पूरी पता होती थी, बट यहाँ पे दोनों ही अननोन है। अब इज इक्वल टू के लेफ्ट में देखो, जब भी इज इक्वल टू वर्ड यूज होता है तो इज इक्वल टू का मीनिंग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहता है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी इक्वल का साइन आ सकता है, वरना नहीं। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला पूरा पार्ट भी होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, और कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल of homogeneity a t square is equal to x and b t cube is equal to x। ठीक है, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट a पता करना है, t क्या है टाइम, x क्या है डिस्टेंस, तो a क्या हो गया l t-2, ये नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, मैंने साथ में लिख दिया है। इसकी यूनिट क्या हो गई, l है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन। दूसरा b पता करते हैं, b है x अपॉन टी क्यू, x है l और t है टाइम,
तो ये हो गया एल टी माइनस 3 यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब। इसको लिख सकते हो आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड टू सेकेंड क्यूब बनेगा। बट इसको आपको पता है क्या है, एक्सेलरेशन पर सेकेंड। जब भी किसी भी क्वांटिटी के नीचे पर सेकेंड हो, उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। सो बी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। बी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपने ए और बी दोनों निकाल लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमारी कितनी हेल्प कर रहा है। अभी तक हमने प्लस और माइनस का सीखा था, इस क्वेश्चन में इज इक्वल टू का यूज करना भी सीख लिया। इज इक्वल टू के लेफ्ट में जो भी क्वांटिटी होंगी, हर क्वांटिटी वही होगी, बिकॉज एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होगी तभी डिस्टेंस आ सकती है। इसलिए पता चल गया से ये दोनों डिस्टेंस है। इसमें मैं चाहूंगा आपका जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 में कराता हूं। 22 में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन कहता है, एक इक्वेशन दिया v इज इक्वल ए प्लस बी टी, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। इसमें ए बी सी और डी इसके डायमेंशन फॉर्मूले हमें निकालने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको देखो, D में T ऐड हो रहा है। एडिशन का रूल क्या है, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, बट ये तो टाइम है, तो ये भी D भी क्या है, टाइम। तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी D इज इक्वल टू टी। पहला गया। अब आप देखो V है वेलोसिटी, तो इसमें से हर टर्म, तीनों टर्म, ये वाली और ये पूरी, तीनों वेलोसिटी होनी चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तभी वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सिमिलरली क्या हुआ, A इज इक्वल टू V, बी टी इज इक्वल टू V एंड C अपॉन डी प्लस टी, ये भी V होगा। तीन टर्म हुई, 1 2 3, तीनों की तीनों V होगी, तभी तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और तभी इक्वल रख सकते हो, क्योंकि इक्वल कहता है LHS और RHS में दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी मेरे को यूज कर सकते हो इक्वल। तो इसका हमने फायदा उठाया, क्योंकि अब इक्वल का सीक्रेट भी हो चुका है रिवील, तो इसमें हम फायदा भी उठाएंगे। तो हमने इसका फायदा उठा के तीनों लिख लिए। अब V का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1, तो A का तो ALT माइनस 1 हो गया। इसमें B इज इक्वल टू V अपॉन टी, T को नीचे ले गए, दोनों के डायमेंशन फॉर्म में लिख दो, LT माइनस 1 अपॉन टी, T ऊपर गया, LT माइनस 2, C अपॉन डी प्लस टी, यह है V। तो C का क्या हो गया, D प्लस टी को उधर ले जाओ, C इज इक्वल टू V इंटू डी प्लस डी, और डी प्लस डी क्या है, दोनों टाइम है, टाइम प्लस टाइम, टाइम प्लस टाइम, टाइम। V का डायमेंशन फॉर्मूला LT माइनस 1, T प्लस टी सिर्फ T,
तो t माइनस वन और t गायब हो गया, तो ये क्या हुआ l, यानी कि c डिस्टेंस है। तो a b c d तीनों आ गए, राइट। a आ गया आपका, a v ही है, ठीक है। a का एल टी माइनस वन, b का एल टी माइनस टू दैट इज एक्सेलरेशन, c का l और d का t, ये चारों क्लियर हो गए। मैं आपको एक और टिपिकल क्वेश्चन करा रहा हूं 23, ये स्कूलों में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसकी लैंग्वेज अच्छी से सुनना। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया। जब भी यूनिट, इसका मतलब है डिवाइड, यूनिट एरिया डिवाइड बाय एरिया, यूनिट टाइम डिवाइड बाय टाइम। तो जब भी यूनिट में आता है तो डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स यूनिट, एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 23 है, n इज इक्वल टू d n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां पर निकालना क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ d, d का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो d के अलावा n, स्मॉल वाला n और x, ये तीनों हमें पता होने चाहिए, और इसको दिया भी है। तो दिया हुआ है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल N के बारे में बता रहा है, कैपिटल N, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। दो यूनिट हो गए, एक टाइम और एरिया, ये डिवाइड करना है टाइम से और एरिया से, इज गिवन बाय। अब मान लीजिए ये है क्या, मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो वाई और जेड में हटा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के सामने एक ये एरिया रखा हुआ इस तरह से। तो बहुत सारे पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, कुछ ऊपर से आ रहे हैं, कुछ इधर से, कुछ अंदर से आ रहे हैं। इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 1 है, तो इसका एरिया क्या हो गया 1। तो यूनिट एरिया में से, यानी इसके अंदर से कितने पार्टिकल आर पार जा रहे हैं, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। इसे कहते हैं n। तो n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट वाले एरिया एंड इन यूनिट टाइम। तो आप देखेंगे इसमें n दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। इसको आप फॉर्मूले में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, जो भी यूनिट है उसको नीचे लिख दो, एरिया एंड टाइम। नंबर की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसकी कुछ मत लिखो, इसको 1 ही लिख दो। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे ख्याल सबको पता है, लेंथ टू ब्रेथ एल स्क्वायर, टाइम की टी, तो एल स्क्वायर टी को ऊपर ले जाओ तो ये हो गया एल माइनस टू टी माइनस 1, ठीक है। तो ये है कैपिटल एन का डायमेंशन फॉर्मूला, कैपिटल एन पता चल गया। एक्स और एन, ये है एन और ये है एक्स। देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। स्मॉल एन आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स मीन टू x1 एंड x2। तो x1 और x2 डिस्टेंस है, सिंपल, क्योंकि x उसने एक्सिस कह दिया और एक्सिस डिस्टेंस होती है। तो x तो डिस्टेंस यानी l,
और स्मॉल एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 या n2 दोनों सेम होंगे कि माइनस हो रहा है, लाइक होंगे, है क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो 1 अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ये मैंने 1 लिख दिया और नीचे v, तो l क्यूब l माइनस 3। तो n1 n2 है l माइनस 3, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब इन सब की वैल्यू यहां लिखनी है और हमें निकालना है d। नाउ n की कैपिटल N हमने निकाला था l माइनस 2 t माइनस 1 इज इक्वल टू d x2 माइनस x1 n2 माइनस n1, यह है l माइनस 3 माइनस l माइनस 3 डिवाइड बाई l माइनस l। तो d l माइनस 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ l माइनस 3, l माइनस l को ऊपर ले जाओगे -1 हो जाएगा, -1 और -3 -4, फिर नीचे लाओगे बिकॉज हमें d निकालना है। तो d इज इक्वल टू l -4, नीचे आप लाए एज +4 और मल्टीप्लाई कर दो, +4 l -2 और t -1, -2 और 4 +2 l2 t -1। तो d का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये इंडियन स्कूल में आया हुआ है, ठीक है देवांश, तो ये आपके लिए अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कुछ नाम अभी तक आपने नहीं सुने। 24th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k इन द फॉलोइंग बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन अभी आपने सुनी। बर्नौलीज इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हम लोग 5 या 6 मंथ के बाद यहां तक पहुंचेंगे। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k, ये है 24, लास्ट क्वेश्चन है एकदम 24th वाला। What is the dimension of k in the following Bernoulli? P upon rho plus gh half v square is equal to k। इसमें P प्रेशर है, ये डेंसिटी है, G सब जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H हाइट है, V वेलोसिटी है, और इसमें निकालना है हमें व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ k। k ही निकालना है। ये वाला k क्या होगा? तो आप देखो ये तीनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, यानी तीनों क्वांटिटी हैं सेम। जैसे अगर ये डिस्टेंस होता बाय चांस, तो डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये होता वॉल्यूम, तो वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम प्लस, तो जो भी ये तीनों क्वांटिटीज हैं वही k होगा। तो किसी एक क्वांटिटी पे फोकस कर लो, तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, तीनों की डायमेंशन सेम आएगी। मैं आपको तीनों निकाल के दिखाता हूं बाय चांस। P अपॉन रो इज इक्वल टू k। P है प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। F का डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2, वॉल्यूम l क्यूब, एरिया l स्क्वायर, और मास है। इकट्ठा कर लीजिए, m से m कैंसिल, l स्क्वायर ऊपर आएगा -2, ऊपर है l की पावर 4 और नीचे -2, तो l2 बचाएगा t -2। तो k आ गया ये
इससे निकालते हैं जी एस से, सबसे सेम आएगा, ये निकाल के दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जी एक्सलेशन है एल टी माइनस टू, एच है हाइट, हाइट क्या होती है एल, तो क्या आया एल टू टी माइनस टू। आप देखती रहिए, इसमें हाफ वी स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो हाफ को मत लिखो, जब डायमेंशन फॉर्म में लिखो वी एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर है खोलो एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आप देखो तीनों डायमेंशन फॉर्मूले सेम आने भी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली लाइक क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, और लाइक क्वांटिटीज कौन सी है, जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम होते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो करना है। उसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इधर 1 से लेके 14 तक, एक दो क्वेश्चन मैं और कराता हूं। ये वाला पेज आपका हो गया, इसमें से आपके जो होमवर्क है 17, 18, 19, 20 एंड 21, क्योंकि 22, 23 और 24 तीनों मैंने करा दिए। उसके अलावा 15 और 16 में मैंने करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन व्हाट इज meant by dimension of physical quantity is dimension formula and dimension। ये तीनों डेफिनेशन लिखनी है, तो आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें देख के आपको डेफिनेशन लिखनी है सारी। 13, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यूज द इक्वेशन टू ऑब्टेन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आई। ओके, ये है क्वेश्चन 13। ये कह रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम एल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर आई का। अब ये हमें यूज नहीं, तो मैंने नॉलेज के लिए बताया है, ये हमें यहां से निकालना है, इतना ही आएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी के सारे एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं एम एल टू टी माइनस टू, काइनेटिक एनर्जी हो गया। हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, जिसके फॉर्मूला डायमेंशन लिखते वक्त उसको छोड़ दो। आई का हमें निकालना है, इसको ज्यों की त्यों, ओमेगा का टी माइनस वन, अब तो आपको याद हो गया होगा, इसका स्क्वायर टी माइनस वन का स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे ले आओ आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस टू, तो टी माइनस टू कैंसिल, एम एल स्क्वायर। देखिए वो ही डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये वाले क्वेश्चन तब करना, ये वाला वीडियो तब देखना जब आप एक बार अपने हाथ से ट्राई कर लो। अगर बिना ट्राई किए आप देखोगे तो आपको लाइफ में कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान करना। पहले अपना दिमाग लगा लेना। 12th, choose the pairs of quantities having same dimensions, impulse, force, impulse, force, work, momentum, work, momentum, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टेंशन। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। ये टॉर्क होता है। और लास्ट में क्या है, टेंशन। तो इसमें पेयर ढूंढने हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो। इंपल्स और मोमेंटम,
ये एक जैसे होंगे। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी। फोर्स और टेंशन ये सेम होते हैं। जो बचे हैं आप इकट्ठा कर लो। टॉर्क एंड वर्क ये तो आपको पता ही है, टॉर्क एंड वर्क ये सेम। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम और मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स का एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी प्लस वन और माइनस टू हो गया माइनस वन, तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन। मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इकट्ठा कर लीजिए एम एल टी माइनस वन। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम इसलिए मैंने इनको एक ब्रैकेट में रखा है। फोर्स और टेंशन सिमिलर है। ये स्ट्रिंग, जब भी आप किसी स्ट्रिंग के थ्रू, रस्सी के थ्रू फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग वाले फोर्स को ही टेंशन कहते हैं। तो दोनों सेम है, एम एल टी माइनस टू। टॉर्क वर्क, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई बॉडी है, यहाँ पे आपने एक नेल हिंज कर दिया और इसके बाद फोर्स यहाँ लगाया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे कहते हैं और ये फोर्स है, तो इसको कहते हैं टॉर्क। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एल और एफ दोनों एक है, इनके डायमेंशन फॉर्मूले भी आएंगे सेम। करके देखना। इलेवेंथ है, इफ स्लैब टाइम्स स्पीड इक्वल्स टू पावर। इलेवन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। स्लैब क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसे ही अपने मन से नाम दे दिया है स्लैब। कह रहे हैं स्लैब टाइम्स स्पीड, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्पीड इक्वल टू पावर। स्लैब का क्या होगा? पावर अपॉन स्पीड। पावर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी। वर्डन एम एल टू टी माइनस टू, नीचे टी है। स्पीड क्या होता है? एल टी माइनस वन। तो टी माइनस वन और प्लस टी कैंसिल, एम एल टू टी माइनस टू और नीचे बचा है सिर्फ एल। एक एल से एल स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो ये स्लैब का आ गया। इंटरेस्टिंग है, सारे 3 या 4 ही बचे हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार आप ट्राई करो। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज प्लैंक कांस्टेंट, टॉर्क, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम। तो अगेन पेयर बनाने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट पता है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10। प्लैंक कांस्टेंट, जब कोई भी एनर्जी रेडिएट होती है तो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। एक पैकेट को कहते हैं फोटोन। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। तो ई फॉर एनर्जी, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। तो एच हो गया एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी वही जूल वाली, एम एल टू टी माइनस टू, फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का होता है टी माइनस वन, माइनस वन हो जाएगा प्लस वन, प्लस वन माइनस टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। अब आपके पास बचे हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं। ये 9 क्वेश्चन और थोड़े से ही हैं, तो नेक्स्ट में आप मुझसे अपना होमवर्क पूछोगे, जो भी आपको नहीं आया डाउट पूछोगे होमवर्क के, और फिर मैं आपको
एक नई एक्सरसाइज और करवाऊंगा। ठीक है, अब तक आपने अपनी कॉपी बना ली होगी। डेली आपको वीडियो देखना है, वीडियो जहां भी समझ में ना आए उसे रिपीट करना है, बार बार देखना है, और एक टाइम डिसाइड कर लीजिए और मेरे से 6:30 से लेके 8:30 तक अपने डाउट डिस्कस ज़रूर कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल।